हरियाणा महिला आयोग की वाइस चेयरपर्सन सोनिया अग्रवाल पानीपत पहुंची थी। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि महिला अपने सक्षम हो चुकी है अपनी आवाज को बुलंद करने में, और इसको लेकर के वो थानों में अपनी शिकायतें भी देती हैं। जहां मामले बढ़ने की बात सामने आ रही, वहीं इस बात को लेकर सोनिया अग्रवाल ने कहा है कि अब महिलाएं जागरूक हैं और मामलों को दबाने की बजाय थानों में जाकर उनकी शिकायत देती है। बता दें, सोनिया अग्रवाल ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार व हरियाणा सरकार के चलते महिलाओं के सुरक्षा को लेकर कई अहम कदम भी उठाए गए हैं। बता दें आपको, सोनिया अग्रवाल पानीपत पहुंची थी, वाइस चेयरपर्सन है, और महिला विरुद्ध जो समस्याएं हैं उनको लेकर के सोनिया अग्रवाल ने काफ़ी बातें कही। सोनिया अग्रवाल आज पानीपत पहुंची। महिला विरुद्ध अपराधों को लेकर सोनिया अग्रवाल ने कहा है कि महिला अब सक्षम है अपनी अपराधों के विरुद्ध अपनी आवाज को उठाने में, और उसको लेकर के प्रेस वार्ता को संबोधित कर रही थी। तमाम बातें उन्होंने कही है। साथ ही पुरुष आयोग को लेकर के भी उन्होंने बातें कही हैं। आइए सुनिए क्या कुछ कह रही हैं सोनिया अग्रवाल। आज जो है हरियाणा स्टेट कमीशन वुमेन की तरफ से 15 मार्च 2024 से और टिल आज तक का जो भी हमारा काम रहा वो आप सबके बीच में रखने के लिए एक छोटी सी प्रेस मीटिंग हमने ज़िले में रखी है, ताकि इस मीट का उद्देश्य मैं बता दूं आपको एक ही है कि जो सेक्शन हरियाणा का जो बेटियां या महिलाएं अभी तक महिला आयोग तक नहीं पहुंची या जिनको महिला आयोग के बारे में नहीं जानकारी है, उन सबको जो है हम अवेयर कर सकें और वो जो है इस आयोग से लाभान्वित हो सके। हमने जो है परसों गुड़गांव में एक अवेयरनेस कैंप रखा था, गुड़गांव के एक महिला कॉलेज में, गवर्नमेंट महिला कॉलेज में। और जब मेरा पहला सवाल वहाँ की बच्चियों से था, लगभग 1200 स्टूडेंट्स का कॉलेज था वो, कि क्या आपको महिला आयोग के बारे में पता है, तो पता नहीं कैसे वो बच्चियाँ जो है महिला आयोग से परिचित नहीं थी। तो निश्चित रूप से अगर हम इस तरह की प्रेस मीट रखेंगे और एक मैसेज सोसाइटी तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आयोग काम करता है, क्या आयोग जो है बेटियों की सुरक्षा को लेकर काम करता है, तो कोई भी बेटी हरियाणा की किसी भी क्राइम का शिकार नहीं होगी। और अगर किसी के साथ कोई मिसहैपनिंग होती है तो निश्चित रूप से उसको जो है तुरंत समाधान और सुरक्षा देने का काम जो है आयोग करेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि 15 मार्च 2024 से और आज तक टोटल हमारे पास 1208 कंप्लेंट आई हैं, जिसमें से हमने लगभग 95% कंप्लेंट्स पे काम किया, जो कि हमारी 95% केसेस हमने सॉल्व करने का काम किया। और मैं कहूँगी कि ये बहुत बड़ा डाटा है जिस पे जो है आयोग काम करने में सक्सेस रहा। और जो 5% लगभग केसेस पेंडिंग में हैं, वो भी किस तरह की पेंडेंसी है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। कुछ केसेस ऐसे आते हैं आयोग के पास जो टू कोर्ट आते हैं। किसी बेटी ने मान लो कोई भी डाउरी का केस है या मेंटेनेंस का केस है, उसका मैटर कोर्ट में चला हुआ है और कई साल उस बेटी को कोर्ट में घूमते हो गए। तो कई बार पाया जाता है वो बेटी काफ़ी हराश हो जाती है, 2 साल 4 साल से वो कोर्ट में घूम रही है, बट उसको जो है कोई भी जस्टिस नहीं मिल रहा। ना वो रीमैरिज करने वाले ऑप्शन में है कि उसको डाइवोर्स मिल जाए, ना वो जो है अपना जीवन अपने पति के साथ रह पा रही है। तो इस तरह की कुछ कंप्लेंट्स भी हमारे पास आ रही हैं। तो इस तरह की जो कंप्लेंट्स हैं उस पर आयोग अपना मैक्सिमम एफर्ट्स करके सोल्यूशन कराने की कोशिश करता है, बट जो एफर्ट्स करने के बाद भी एक दो इक्का दुक्का केस जो नहीं मानते लोग, बिल्कुल ही जो असामाजिक मैं कहूँगी प्रवृत्ति वाले कुछ लोग हैं, 2-4% वो केसेस हैं जो कोर्ट में हैं, वो हमारी पेंडेंसी है। तो उन पे भी मैं यही उन बेटियों के लिए भी कामना करूँगी कि कोर्ट से भी उनको जल्दी से जल्दी न्याय मिले। इसके अलावा आज तक 15 मार्च से और आज तक जो केसेस आए उसमें मैक्सिमम केस हरासमेंट के, डाउरी के, और हमारे पास रेप केसेस, किडनैपिंग के केसेस, प्रॉपर्टी या मेंटेनेंस डिस्प्यूट के केसेस, सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस, हरासमेंट एट वर्क प्लेस के केसेस, हरासमेंट बाय पुलिस के केसेस और साइबर क्राइम से रिलेटेड केसेस रहे। जिसमें से परसों गुड़गांव में एक ऐसा मैटर आया जो कि हमारे ही एक पुलिस के कर्मचारी पुरुष ने सेकंड मैरिज की, और वो सेकंड मैरिज जब उसकी फर्स्ट वाइफ ने कंप्लेंट दी, पुलिस वालों ने ही जहाँ कंप्लेंट हुई थी जो है प्रूव भी करके दिखाई कि इसके फैक्ट्स जो है क्लियर हो चुके हैं कि मैरिज की फ़ोटोग्राफ्स भी हैं, सब डिटेल्स भी हैं। सेकंड मैरिज वाली वुमन के साथ एक छोटा बेबी भी है, इवन एक दूसरा बेबी होने वाला है। और वो जो सेकंड वाइफ उनकी थी वो भी हमारी एक महिला पुलिसकर्मी ही है। तो ये एक बहुत पहली बार इस तरह का केस सामने आया जिसने जो है बिल्कुल
जो बहुत ही मैं कहूँगी निंदनीय है। और क्योंकि एक डिपार्टमेंट पुलिस ऐसा है जिसपे जो है हर व्यक्ति, हर नारी, हर महिला 100% जो है विश्वास करती है और 100% वो लोग हमारी सेफ्टी, समाज की सेफ्टी के लिए भी काम करते हैं। तो इस तरह की घटना भविष्य में ना हो, तो इस तरह के पुलिस उस केस के लिए स्पेसिफिक हम डीजीपी सर से भी बात करेंगे और सीआईडी के चीफ को भी लिखा जाएगा उस केस के लिए कि इसको जो हम सज़ा दे सकते हैं एज पर एक्ट वो उसको दी जाए, ताकि पहली जो उसकी पत्नी है उसको न्याय मिले, वो जो है इधर उधर भटकती ना घूमे। इसके अलावा जो है आयोग ने अपने 6 महीने के लगभग कार्यकाल में अभी तक हमने ऑलमोस्ट हरियाणा के वुमेन पुलिस स्टेशंस विजिट करे, जहाँ पर जो है हमेशा उनको एक ही बात बताई गई है वुमेन पुलिस स्टेशंस को चेक करने के बाद कि जितनी भी कंप्लेनेंट यहाँ आती हैं फर्स्ट प्रायोरिटी पर उनको सुनने का काम किया जाए, उनकी कंप्लेंट्स अगर कोई ऊपर आ जाती है लिखवाने का काम किया जाए और उनको मैक्सिमम एफर्ट्स करके थाने में ही उनके डिस्प्यूट को जो है सॉल्व कराने का काम किया जाए। और फिर भी किसी बेटी का केस सॉल्व नहीं होता है तो उनको फ्री लीगल एड कैसे प्रोवाइड हो, वो सब चीज़ें बता के और एक मित्र जैसा व्यवहार करके पुलिस जो है अपना उनका सॉल्यूशन करे। इसके बाद हमने हमारे हरियाणा के हर जिले में सरकार ने जो है वन स्टॉप सेंटर का गठन किया है। इस बारे में भी अभी जो है लोग काफ़ी कम अवेयर हैं। कुछ बेटियां कई बार एग्ज़ाम के लिए एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाती हैं और पैसे ना होने के कारण या साधन अचानक लेट हो जाने के कारण, ना मिलने के कारण वो महंगे होटल्स एफर्ट नहीं कर पाती और दर बदर भटकती भी रहती हैं। और एक दो बेटी इस प्रकार से कई बार हमने देखा किसी गलत हाथों लग के किसी भी क्राइम का शिकार भी होती मिली। तो मेरा उन सब बेटियों को भी आपके माध्यम से एक मैसेज है कि हमारे हर जिले के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वन स्टॉप सेंटर, जिसको हम सखी केंद्र भी बोलते हैं, वो स्टैब्लिश है, जहाँ पे रहने की फैसिलिटी, खाने की फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, अगर कोई बेटी घर से नाराज़ होकर वहाँ तक पहुँचती है तो उसको लीगल एड की फैसिलिटी, मतलब मल्टीपर्पज़ मैं कहूँगी आराम देने का काम किसी भी महिला या बेटी को जो पीड़ित है किसी भी प्रकार से, वन स्टॉप सेंटर कर रहे हैं। तो अगर भविष्य में आप लोगों के माध्यम से ही मेरा एक छोटा सा मैसेज सब बेटियों को हरियाणा की, अगर भविष्य में मेरी कोई ऐसी भी बहन या बेटी या महिला पीड़ित है जो कुछ टाइम के लिए घर से निकल गई है लड़के, तो वो किसी भी गलत जगह पे ना जाए, असामाजिक तत्वों के हाथ ना जाए। उसको ये नॉलेज होनी चाहिए कि अगर मैं कुछ टाइम के लिए घर में झगड़ा हो गया है या कुछ है, या फिर उस किसी भी बंदे को कोई भी रोड पे कोई महिला मिलती है, कई बार मैंने देखा बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे भी महिलाएं होती हैं जो कि किन्हीं परिस्थितियों के कारण घर से बाहर हैं, तो वो निश्चित रूप से वन स्टॉप सेंटर में जाए, जहां उनको पूरी तरह का जो है उनकी समस्या का समाधान मिलेगा एक ही छत के नीचे। 5 दिन तक वहाँ वो बेटी रह सकती है और 6ठे दिन अगर उसको जरूरत पड़ती है तो नारी निकेतन में उसको भेज दिया जाता है। आयु तक वन स्टॉप सेंटर काउंसलिंग करके प्रोवाइड करने का काम जो है करते हैं। फिर बात करें हम जेल विजिट की, मैंने जो है लगभग 7-8 जेल जो है विजिट करी है अभी इस कार्यकाल में, जिसमें जो है महिलाएं काफ़ी जेल के अंदर हमने महिलाएं देखी। कुछ महिलाएं अगर कई बार दूसरी स्टेट से कुछ महिलाएं बिलोंग करती हैं जो यहाँ के क्राइम करती हैं और उनको अंदर कोई मिलने वाला नहीं होता मिलाई पे, कोई उनके पास अंदर लीगल एड वाला नहीं होता। तो काफ़ी केसेस ऐसे देखे कि महिला का कसूर जो है इतना है कि उसको कोई भी जमानती नहीं मिल रहा क्योंकि उसके पास बाहर कनेक्शन का कोई भी तरीका नहीं है। तो उसको हम जो है जेलर, वहाँ जो सुप्रीडेंट है, जेल सुप्रीडेंट कह के उन महिलाओं से बातचीत करके लीगल एड प्रोवाइड करते हैं, ताकि उस महिला अगर वो बेकसूर है अंदर और उसको जमानती चाहिए या उसको लीगल अंदर कोई भी सर्विस चाहिए तो उसको प्रोवाइड की जा सके। दूसरा जो है, कोई भी महिला कुछ टाइम के गुस्से में कह लो या छोटी मानसिकता के कारण कह लो या क्रिमिनल प्रवृत्ति के कारण कह लो, मुख्य कारण 2-3 ही रहते हैं अपराध के, उन कारणों से जो है अंदर बैठी हुई है जेल में, वहाँ रह के जो उसने अपना टाइम पास करना है, जो भी उसकी सज़ा का है, वो अंडर ट्रायल है या एक्यूज है, विक्टिम है। मेरा उन सबके लिए भी यही कहना रहता है कि अंदर जितना आप अपना समय लगा रहे हैं, निश्चित रूप से उस टाइम को जो है यूटिलाइज करें, अंदर जो है अपने विचारों को अच्छा करें, ताकि जब वो अंदर से बाहर आए तो उस क्राइम को रिपीट करने का काम कम से कम ना करें, कुछ अपने आप में सुधार करें, अपनी गलती का एहसास करके उसको रियलाइज़ होना चाहिए और उसको भी एक अच्छा इंसान बन के फिर समाज के अंदर आके रहने का अधिकार होना चाहिए। तीसरा जो है, सेफ हाउसेज में हम बच्चों को मिल के आते हैं, जो हमारे कपल्स होते हैं जो कि नासमझी के कारण मैं कहूँ या फिर एक्ट का गलत यूज़ करके अपने पेरेंट्स से
नाम अपने पेरेंट्स से अलग चल के अपने आप शादी कर लेते हैं और सेफ हाउस में उनको रखा जाता है, वहाँ हम मिलते हैं उनसे। मेरा उन सबसे भी यही निवेदन है कि अगर आपको कोई लड़का पसंद है, ये अधिकार तो है किसी भी पुरुष या महिला को कि 18+ कोई भी बेटी और 21+ कोई भी बेटा, उनको अपनी मैरिज का अधिकार तो है, लेकिन इस तरह के अधिकार का इस ढंग से यूज़ ना करें कि पूरा परिवार उसके लिए कहीं थानों में और महिला आयोग में चक्कर लगाए। काफ़ी पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि मेरी बेटी जो है उस लड़के के साथ भाग के शादी कर ली, क्या एक बार आप उससे मिलवा दोगे, वो सेफ हाउस में है। तो पहली बात तो उससे मिलवाने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन हमने खुद जब उन बेटियों को कनेक्ट करके उनसे बात करने की कोशिश की, उन बेटियों को कोई असर नहीं होता, उन बेटों को भी कोई असर नहीं होता। वो सेफ हाउस में बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं और बाहर उनके पेरेंट्स की हालत जो है हम देख नहीं सकते। उनसे बात करके हमें खुद इतना दुख महसूस होता है। तो मेरा हरियाणा की ऐसी बेटे और बेटियों से भी ये निवेदन है कि आप ये कदम ना उठा के थोड़ा सा एफर्ट्स अपने पेरेंट्स को ही मनाने का करो। अगर आपको लग रहा है आपकी लाइफ एक दूसरे के साथ अच्छी चल जाएगी, तो आपके माध्यम से मेरा उन सबके लिए भी ये मैसेज है कि जो है अपना जीवन अगर अपनी मर्जी से सेटल करना है तो उसमें परिवार की सहभागिता को भी बनाएं। वो 2 दिन 10 दिन हो सकता है लेट लग जाए, लेकिन कोई परिवार ऐसा नहीं हो सकता कि जो अपने बच्चों की सहमति के साथ थोड़ा हट के चलेगा। तो इतना गुण बच्चे में और परिवार में एडजस्टमेंट का होना चाहिए कि सारा काम उनकी सहमति से हो जाए। दूसरा जो है, आज जो है पूरे हरियाणा में बेटियों को और महिलाओं को अवेयर करने के लिए लीगल अवेयरनेस कैंप जो है कमीशन लगा रहा है। पूरे हरियाणा के कॉलेजेस में, स्लम एरियाज़ में, विलेजेस में साइबर क्राइम अवेयरनेस और लीगल अवेयरनेस, लीगल राइट्स के बारे में कॉलेजेस में जा जाके जो है महिला आयोग जो है खुद भी अवेयरनेस कैंप लगा रहा है। और साथ में महिला थाने को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है कि नियर अबाउट के सभी कॉलेज स्कूल्स में जा जाके आपने जो है बच्चों को लीगल अवेयर करना है, ताकि जब वो बच्चे सोसाइटी में पढ़ाई से निकल के जाएं या फिर बेटियां दूसरे घरों में जाएं तो वो अपने राइट्स के बारे में पहले से ही अवेयर हो। कभी भी कोई भी दुख तकलीफ हो या कोई क्राइम का वो शिकार ना बने। आजकल मैंने देखा है कि साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा फैल रहा है और उसके शिकार जो है पढ़े लिखे लोग भी हो रहे हैं। बहुत से हमारे जो है एडवोकेट साथी होते हैं, वो खुद ही आगे बताते हैं आज हमारे बैंक से 2 लाख का फ्रॉड हो गया, 4 लाख रुपए चले गए। तो साइबर क्राइम के बारे में आज लोगों को अवेयर करने की जरूरत है, जो कि महिला आयोग टाइम टू टाइम कर रहा है। इसके अलावा जो भी प्रोग्राम सोसाइटी को चाहिए होते हैं अवेयर करने के लिए, चाहे तिरंगा यात्रा की बात करें या फिर योगा कैंप की बात करें या फिर मैराथन की बात करें, आयोग जो है टाइम टू टाइम समाज में अपनी सहभागिता पूरे जोश के साथ करता है। और जितने भी हमारे स्कूल कॉलेजेस या हमारी जितनी भी फैक्ट्रीज या जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें जो है एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, जिसको हम ICC बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और जिसको चेक करने का काम भी कमीशन अल्टरनेटिवली करता रहता है। मैंने काफ़ी जो है स्कूल कॉलेजेस खुद चेक किए हैं, उनके हॉस्टल्स में जाके पता किया है कि टाइमली जो है वहाँ पे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो है बनी हुई है या नहीं बनी हुई, हर महीने जो है वो उसकी मीटिंग करते हैं या नहीं करते, और क्वार्टरली वो उसकी मीटिंग करके रिपोर्ट सबमिट कराते हैं या नहीं करते। फर्स्ट जो है प्रेफरेंस यही होना चाहिए कि अपने इंस्टीट्यूशनल की अपनी खुद की इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होनी चाहिए, ताकि कोई भी, अगर मेरा मानना है, अगर किसी के घर में भी झगड़ा होता है तो पहला काम मुखिया का होता है कि वो अपने घर के झगड़े को दूर करे, फिर वो सोसाइटी तक, पुलिस तक, आयोग तक और थाने तक जाए। ठीक इसी प्रकार के जितने भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो स्कूल है या कॉलेजेस या हॉस्टल्स हैं, वहाँ उनकी जो है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनी हुई होनी चाहिए। और उस कमेटी को जस्ट एक फॉर्मेट पे ना बना के भी प्रैक्टिकल वहाँ के बच्चों को पता होना चाहिए कि कोई दिक्कत है तो कैसे वो संपर्क करें। दूसरा जो है, आपके माध्यम से मैं एक पूरे हरियाणा की बेटी और महिलाओं को एक मैसेज देना चाहूँगी कि हमारी हरियाणा सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को लेके बहुत ही सेंसिटिव है सरकार। चाहे प्रदेश में वन स्टॉप सेंटर की बात करें या महिला थानों की बात करें या महिला सेल या मित्र कक्ष की बात करें या हर थाने में 2 आयु देने की बात करें, आज जो है सरकार जो है महिलाओं की सुरक्षा को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। प्रदेश में कोई भी बेटी क्राइम का शिकार ना हो, इस चीज़ को लेके जो है महिला आयोग भी 24 घंटे उन बेटियों के साथ है। सिर्फ ज़रूरत है अवेयर होने की, और आज बेटियां निश्चित रूप से अवेयर हैं, तभी हमारे कंप्लेंट का डाटा इतना है, अदरवाइज ये डाटा 0 भी हो सकता था। आज जो है महिलाओं को पता है कैसे हमें कोई भी दिक्कत होती है तो हमें कांटेक्ट करना है कमीशन को या पुलिस को।
दूसरा जो है बेटियों की सुरक्षा के लिए 1091 की बात करें या दुर्गा शक्ति की गाड़ियों की बात करें, वो भी अपना काम प्रॉपर करती आ रही है। तो आप सबसे आज आयोग की यही सब बात साझा करनी थी कि किस तरह से बेटियां आयोग में कंप्लेंट दें। आयोग महिला@gmail.com हमारी जो है ईमेल आईडी है। आपको कोई भी दिक्कत है अपना फ़ोन उठाइए और इस पे हमें अपनी कंप्लेंट भेज दीजिए। आपका विदिन 1 वीक सॉल्यूशन हो जाएगा।